हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इटली के बारे में 3-4 इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो बताने वाला हूं, जो कि आप सब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली इटली के जो पेपर है वो भरे गए थे 18, 21, 25 मार्च 2024 को। और उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले ही कोटा भी फाइनली जो है वो आ चुका है, और उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी थी। आपने यूट्यूब पे अगर देखा होगा तो होप करता हूँ कि आप सब लोगों ने उसको अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा। तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। वैसे कोटा आने से आपको ज़्यादातर कुछ चीज़ें पता ही नहीं, कुछ क्या आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। एक हिसाब से कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि जब कोटा आता है ना तो आप उसके अंदर क्या देखोगे, आप सिर्फ इतना देख सकते हो कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है उसको टोटल कितना कोटा मिला है ना। तो आपको ये चलेगा, पता चलेगा कि हमारा नाम कोटे में है या नहीं है। वो सिर्फ आपका एजेंट ही बता सकता है कि आपका नाम कोटे में है या नहीं है, क्योंकि जो स्पेड आईडी के थ्रू भरते हैं ना उसके अंदर वो चीज़ें शो करती है कि आपका नाम कोटे में है कि नहीं है, कोटे से बाहर है, किस तरीके से सारा कुछ उसी में शो करता है। तो कृपया करके किसी को भी ना पूछे, अपने एजेंट को पूछे जिससे आप लोगों ने पेपर भरवाए हैं, वही आपको इसके अंदर अच्छे से जो चीज़ है वो क्लियर कर पाएगा, यानी कि बता पाएगा आपको। अब 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो आपको पता है कि रिसेंटली जो कोटा अभी आया है अपना, उसके बारे में है एक तो, और बाकी 1-2 चीज़ें और है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं साथ के साथ बता दूंगा। टोटल अभी मतलब कि जिन लोगों का अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमारी सिटी को कम कोटा मिला है, ये है वो है, तो उनको एक डरने घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अभी कोटा की जो पहली लिस्ट है वो आई है, इसके बाद एक सेकंड लिस्ट भी आएगी। इसके चलते मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बार जो 2023 का कोटा था, सॉरी 2024 का जो कोटा था वो टोटल 1,51,000 था। और उसके से अंदर बता देता हूँ, अब तक जो कोटा बटा है, जो पीछे लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 1,12,670 जो कोटा है वो बट चुका है। यानी कि 1,51,000 में से 1,12,670 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 38,330 यानी कि 38,330 कोटा जो है वो अभी पेंडिंग है। वो किन लोगों के लिए पेंडिंग है वो बता देता हूँ। बाकी देखो, इसके अंदर 3-4 कैटेगरी के पेपर होते हैं, जैसे कि आपको बताओ, एक कन्वर्ट होने वाले होते हैं जो कि वहाँ ऑलरेडी लोग बैठे कन्वर्ट करने वाले, और एक होता है डोमेस्टिक वाले, एक पक्के पेपर जो आप लोग बोलते हैं साल वाले, और उसके अलावा एक सीजनल वाले पेपर होते हैं। तो जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनका कोटा जो जितना भी है वो टोटल मिल चुका है, इसके बाद कोई कोटा नहीं मिलेगा उन लोगों को। और उसके बाद जो डोमेस्टिक वाले जो लोग रहते हैं, जो जिनके घरों के पेपर भरे जाते हैं, उनका कोटा भी जितना था फुल हो चुका है। इसके बाद उन लोगों को भी कोई कोटा नहीं मिलेगा। यानी कि पीछे बचे 2 लोग, जिन लोगों ने सीजनल वाले भरे और जिन लोगों ने नॉन सीजनल वाले पक्के पेपर जिन लोगों ने भरे, उन लोगों के लिए जो कोटा है यानी कि 38,330 जो और कोटा है वो सिर्फ इन 2 लोगों के लिए ही है। वो है सीजनल वाले और नॉन सीजनल वाले। ये कितना है बाकी वो आपकी जो लिस्ट मैंने पिछली वाली वीडियो में दी उसके अकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हो कि सीजनल का टोटल कितना था। आप स्टार्टिंग में अगर जाके देखोगे साइट के ऊपर तो सीजनल के लिए कुछ कोटा था 83,000 के समथिंग था, और नॉन सीजनल वालों के लिए था 64,500 के अकॉर्डिंग था। तो उसमें से आप देख लेना कि सीजनल वालों को अभी तक कितना बट चुका है, और उसके अंदर से माइनस करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीजनल वालों को जो कोटा है वो और कितना आ सकता है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें, एक तो कोटा का मैंने बता दिया कि कोटा इतना है और इस तरीके से है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक तो देखो कोटा का मैंने बता दिया कि इतना बढ़ चुका है, टोटल इतना बाकी है, और किन किन लोगों को जो है वो क्लियरली फाइनली उनका बढ़ चुका है, और 2 कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए जो कोटा है वो पेंडिंग है। एक तीसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, जैसा कि आप लोगों को बताओ, पीछे इंडिया के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट आई थी इंडिया कोटा के नाम से, या मोदी कोटा के नाम से भी लोग बोल रहे हैं। वो जब मेलोनी और मोदी जी का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया को जो स्पेशल कोटा दिया गया था, यानी कि उतने लोगों को उन्होंने कन्फर्म लेना ही लेना है, बाकी जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, जो कि अदर लोगों को जिस तरीके से सिलेक्ट होता है टाइम के अकॉर्डिंग जैसे भी होता है। तो उसके अंदर क्या था कि 6,000 नॉन सीजनल वर्कर्स थे और 4,000 सीजनल वर्कर थे। उसका भी फाइनली जो इस बार कोटा की लिस्ट आई है उसके अंदर 6 और 4,000 लोगों को क्लियरली वहाँ पे बांट दिया है। एक इंडिया और तुनीसिया 2 कंट्री के जो लोग थे इनको ये स्पेशल कोटा दिया गया था। तो होप करता हूँ कि जिन लोगों के अंदर जिन लोगों के नॉर्मल कोटा में नाम नहीं है कि उनको इंडिया कोटा के अंदर जरूर मौका मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि जैसे आप रोमा सिटी है, रोमा के अंदर क्या था कि जैसे नॉर्मल जो है वो 200 लोगों को ले रहे हैं, तो इंडिया कोटा वहाँ पे भी 50-60 जनों का होगा, तो इतने ही लोग आई थिंक कि अप्लाई किए होंगे रोमा के अंदर, तो ईजिली उनका निकल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम भी मैटर नहीं करता है कि आपने कब भरे थे नहीं भरे थे। अगर आपने जो डेट थी क्लिक डेट वाली उसके डेट के बाद में भी भरे, अगर सीट खाली है तो भी आपको ईजिली वहाँ पे मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, एक तो कि कोटा आपको जो है वो कितना बढ़ चुका है और कितना बाकी रह चुका है, और किन किन लोगों को बढ़ चुका है, किन लोगों का बाकी रह चुका है, और तीसरे जो थी वो कि जो मोदी कोटा वाला वो भी फाइनली इस बार आ चुका है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारे ये टाइमिंग आएगा कि नहीं। होप करता हूँ कि इस बार सब लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि जो इंडिया कोटा स्पेशल है ना 10,000 लोगों का, उसके अंदर होप करता हूँ कि आप सब लोगों को चांस मिलेगा, बारी आएगी आप लोगों की, क्योंकि अगर नॉर्मल कोटा में आपका नंबर नहीं आता है तो इंडिया वाले में आप लोगों का जरूर आएगा।
तो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि जो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आए वो आप लोगों के लिए टाइम पे पहुंचे और आप लोगों को कुछ काम आ सके। तो फिर भी कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरीज आप लोगों की, तो आप लोग मेरे को आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।